प्रेम प्रसंग का जो मामला सामने आया है, कोर्ट में मामला है सर, क्या कानूनी प्रक्रिया में कोर्ट में आगे क्या होने वाला है इसमें? देखिए, किसी भी कानूनी प्रक्रिया में आने के लिए सबसे पहले अभियुक्त के ऊपर एफआईआर होता है। एफआईआर के बाद उसके विरुद्ध जो है चार्जशीट दाखिल किया जाता है। चार्जशीट होने के बाद जो है किसी भी उसमें जो चार्जशीट में जो साक्ष्य आते हैं, साक्ष्य के आधार पर उसका जो है आरोप तय किया जाता है। आरोप तय करने के उपरांत न्यायालय के द्वारा जो है सभी साक्ष्यों की समीक्षा के उपरांत उसके बाद बिंदुवार करके सजा सुनाया जाता है। जो अभियुक्त जैसा जो कारित घटना में जो साक्ष्य में आएगा उसके आधार पर उसको सजा मिलेगी। आरती कुमारी अगर वहाँ पर 164 की बयान दी है और वो आंखों देखा हुआ प्रत्यक्षदर्शी गवाह है और उसके माने कि आरती देवी के जो पति होने वाले थे, जो छोटू कुमार, उसके पिता, उनके पिता का भी वहाँ आंखों देखा प्रत्यक्षदर्शी गवाह है और उस गांव के भी प्रत्यक्षदर्शी गवाह है। तो इस गवाह के आधार पर जो साक्ष्य संकलन होगा, उसके आधार पर जो न्यायालय में जो बात छन के आएगी, उसके आधार पर ये 302 मुकदमा में जो है वो दोषी होंगे। आर दिया। देखिए, अपने यहाँ भारतीय संविधान में आप कितने भी कुकर्मी क्यों नहीं हो, आपको मारना, किसी की जीवन की हत्या कर देना, ये अपराध की श्रेणी में आता है। अगर कुकर्म किया था तो उसके लिए भी केस मुकदमा होता है, उसके लिए भी पकड़ कर रखा जाता, उसको टॉर्चर नहीं किया जाता, पुलिस को बुलाया जाता और उसको हैंडओवर किया जाता। तब ये उसकी दादी की बात में सच्चाई आती कि वह निश्चित रूप से इस बात से सत्य था। लेकिन अब घटना के बाद यह नया तथ्य लाना कि आरती कुमारी के साथ कुकर्म करते हुए पकड़ा गया, तब उसके बाद उसकी हत्या की गई। लेकिन यहाँ हत्या का उसकी दादी ने भी जो है साबित किया है कि उस हत्या जो है उसका छोटू का हुआ है। इस बात से स्पष्ट है कि उसकी दादी भी प्रत्यक्षदर्शी गवाह बनी है कि हत्या छोटू का हुआ है। इसलिए उसमें जितने भी नामित है वो उसमें अभियुक्त हैं और वो सजावार होंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि अब घटना के बाद अगर ये कहते कि चोरी करने के लिए आया था, डकैती करने के लिए आया था। डकैती एक आदमी से नहीं होता है, चोरी भी एक आदमी से नहीं होता है, उसमें भी बहुत सारे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। उसमें भी लाइनमैन का जरूरत पड़ेगा, उसमें भी उसको देख के सामान अगर छोटू आता तो छोटू अकेले आकर के क्या ले जा सकता था उस घर से। ऐसी बात नहीं है कि उसके यहाँ बहुत बड़ा संपत्ति था या बहुत बड़ी रकम घर में रखी गई थी, ऐसा बात उभर कर नहीं आया है कि छोटू कुमार अगर चोरी करने का उद्देश्य से आता तो चोरी करने का उद्देश्य उसमें कारित होता है। लेकिन ऐसा तो कहीं कुछ नहीं है कि छोटू कुमार ने ये लेके भागते हुआ किसी भी व्यक्ति ने नहीं देखा। छोटू कुमार को ही बुलाया गया था, ये बात साबित हुआ है और उसकी दादी और उसके परिजन भी ये कह रहे हैं कि छोटू कुमार की वहाँ पर हत्या हुई है। इस बात को हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि छोटू कुमार की हत्या नहीं हुई है और उस प्रत्येक जो भी गवाह है उसमें वो साक्ष्य को न्यायालय में अभी कथित करेंगे, उसके बाद उनको सजा हो सकती है। देखिए, इसमें सूचक का जो बयान है, गवाह का जो बयान है, आरती कुमारी का जो बयान है, इस बयान को जो अपने बयान को जो अभी कथित किया है और 164 का बयान जो दिया, उस बयान पर अगर वो न्यायालय में खड़ी उतरती है, अपने साक्ष्य को वो साबित कर सकती है, उसके आधार पर कोई भी अभियुक्त इसमें बरी नहीं होगा और सबको सजा मान होगा। सबको जो आपको लगता है कि इसमें जब अगर प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया होने के बाद 302 में जो है वो आजीवन कारावास है या सर जी, तो उसके बाद जो है इस केस के रूप में भी परिवर्तन आ सकता है थोड़ा सा। लेकिन सूचक तो परिवर्तन नहीं लाते हैं। वो सूचक तो उनके पिता हैं छोटू के, जो अपने आंखों के सामने घटना को देखे हैं और कानून कहता है कि अगर एक गवाह भी प्रत्यक्षदर्शी गवाह है तो उस पर भी सजा हो सकती है। अच्छा, एक सवाल नहीं, ऐसी भी नहीं होना चाहिए। तो उसको तो पता है कि अगर आरती बुलाई होगी या उनकी दादी को, तो उसी समय उसको पकड़कर पुलिस के हवाले करना चाहिए था, ना कि हत्या कर देना चाहिए था। सर क्या नाम हो आपका? संजीव कुमार।